कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के लिए ये जो है खिदमत करने वाली पार्टी है। वो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंक। शहर बेंगलुरु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियां एक बार फिर नुमायां हुई जब चिकपेट असम्बली हल्के के वेंकट रेड्डी वार्ड में पार्टी के नए दफ्तर का शानदार इफ्तिताह किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में AIMIM बेंगलुरु के सदर KK शरफुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ के साथ AIMIM के तमाम कारकुनान ने शिरकत की और बाकायदा तौर पर दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अमीर जिम्मेदार शाह अबरार को वेंकट रेड्डी वार्ड का सदर ब्लॉक प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए KK शरफुद्दीन और मजहर शरीफ ने कहा कि अवाम को अब तक बुनियादी सहूलतें जैसे पानी, तालीम और हॉस्पिटल के मसाइल का सामना है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रिवायती सियासी जमातों ने अवाम को सिर्फ इस्तेमाल किया है और इनके मसाइल को नज़रअंदाज किया है। इन्होंने मजीद कहा कि AIMIM एक ऐसी जमात है जो खास तौर पर माइनॉरिटीज़ के मसाइल और क़ियादत की कमी को पूरा करने के लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही है। आने वाले इंतखाबात के हवाले से इन्होंने यकीन जाहिर किया कि पार्टी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करेगी। AIMIM के जिम्मेदारान ने अवाम से अपील की है कि वो शाह अबरार का भरपूर साथ दें ताकि इलाके में पार्टी को मजीद मजबूत बनाया जा सके और एक मजबूत सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभरे। इस मौके पर शाह अबरार ने अपनी तकरीर में बेंगलुरु के सदर KK शरफुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ और AIMIM के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अवाम की खिदमत और इलाके की तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे साथ खुसूसी रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि हमारे यहाँ चिकपेट असेंबली के अंदर आज वेंकट रेड्डी नगर के अंदर जो है वार्ड ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी हुई। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज शहर बेंगलोर के अंदर चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में वेंकट रेड्डी नगर यहाँ पर आज MIM का जो है आगाज हुआ। ये पूरे वेंकट रेड्डी नगर के लिए बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि आज यहाँ बेबाक जमात आपके बीच है। ये हमारी वो आवाज है जो अब तक हमें दबाते आई है। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि जो हमारे मुसलमानों को, दलितों को, बिछड़ों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, जिस तरीके से एजुकेशन के मामले में रहे या फिर डेवलपमेंट के मामले में रहे या फिर माशी हालात हो या फिर कारोबारी मामलात हो या फिर अपना जो है कई सारे हमारे माशरात के जो है हालात हम झेलते आ रहे हैं। 70-80 साल से हम जो है इन कांग्रेसियों के पीछे मेहनत करके इनको जिता करके आज तीसरी या चौथी नस्ल इन कांग्रेसियों को जो है हमने वोट दे करके इनको कुर्सियों पर बिठाया, लेकिन इन्होंने हमको दिया क्या? वही गरीबी, वही लाचारी, वही बेबस। आज हर इलाके में आप देखिए खस्ता हालत है। तो जिस तरह से आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गूंगों के लिए, बहरों के लिए आवाज उठा रही है, जो बोल नहीं पा रहा, जो बोल नहीं सक रहा,
उसके लिए जो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से हर वो इंसान के लिए, हर वो कम्युनिटी के लिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे शहर भर में, पूरे हिंदुस्तान में आज वाहिद जमात है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप ये बात समझना चाहिए। आप खुशनसीब हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आई है। ये बहुत ही आपकी खुशनसीबी है। जो आपके आवाज को दबाया जाता था, आपके जरूरतों को मारा जाता था, बताइए इसमें इतने हैं कि स्कीम्स आपके घरों तक कितने स्कीम्स आए होंगे? आए आपके पास में? क्यों 80 साल से हमको जिताया, क्यों नहीं दिए? यही हमें जो है मजबूर किया जा रहा। सिर्फ हमको जो है वोट बैंक बना के रखा है इन्होंने। क्या बना के रखा है? सिर्फ हमारा वोट का इस्तेमाल करते हैं और अपने कुर्सियों को संवारते हैं। हमारी आवाम को कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमारी कम्युनिटियों को कुछ फायदा नहीं हो रहा। अगर फायदा होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से होगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। बताइए यहाँ के स्कूलों की हालात क्या है, यहाँ की एजुकेशन की हालात क्या है? क्यों हमें अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे? क्यों हमें जो है अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे? कई सारे मामलात है। इसी तरीके से आज हमें जो है हॉस्पिटल से जो दूर रखा गया। छोटे छोटे क्लिनिक में हमारे बच्चों को, हमारे औरतों को, हमारे बुजुर्गों को लेके जाते हैं, वहीं पे ट्रीटमेंट करते हैं। पता नहीं कि वो ट्रीटमेंट मुकम्मल हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर सीरियस मामला है तो हम जो है मल्टी स्पेशलिटी को जाना पड़ता है। तो आप कितने किलोमीटर में है आपके यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी? आज तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो कहीं मल्टी स्पेशलिटी दिया है इन्होंने? ये असल हमारे जो मेन मुद्दे हैं, वो है सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है हमारा एजुकेशन। हमारे बच्चों को अगर सही एजुकेशन मिल गया, वो अपना मकाम हासिल कर लेंगे, लेकिन ये दे नहीं पा रहे। अगर दे देंगे तो वो अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे, इसीलिए ये दे नहीं पा रहे। दूसरा मुद्दा सबसे ज्यादा जो है हेल्थ का है। हेल्थ का सबसे बड़ा मुद्दा है। हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार रहता है। अब इस इलाज के लिए सिर्फ छोटे क्लिनिकों में नहीं होता, इसके लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना जरूरी है 24/7। ये सहूलत कौन दिया अब तक? देंगे भी नहीं, आप उम्मीद भी नहीं रख सकते उनसे। तो तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है हमारी नस्लों को खत्म करना। क्या करना? हमारी नस्ल खत्म हो रही है। किस वजह से? गांजे से, इंजेक्शन से, पता नहीं एमडी पाउडर्स क्या क्या आ गए हैं नशे के। नशे की हालत में हमारे नौजवान जनाजे उठ रहे हैं। ऐसे घर नहीं है जो नौजवान जो है नशे की हालत में मुब्तला है। अब इनकी रहबरी कौन करेगा? क्या आपने जिसको जिता करके भेजा वो आके रहबरी कर रहा है आपके घरों पे? ये मसला असल मसला है हमारा। तो इसीलिए हमारे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक बहुत लंबी दूरअंदेशी फिक्र है कि हमारी नस्लों को कैसे बचाए। सबसे बड़ा मुद्दा आज ड्रग्स का है। ये ड्रग्स की लत से कैसे हम लोग दूर करें, कैसे बचाएं? इसके लिए हमारे हल्के का बच्चा अगर हमारे सामने रहा, हमारा घर का बच्चा अगर यहां पर खड़ के फिक्र करेगा, बाहर वाला आके कोई फिक्र नहीं करेगा। अगर आपके वार्ड का बच्चा है तो आपके वार्ड का बच्चा ही आपके घरों की फिक्र करेगा। ये बात आप लोगों को समझना है। ये आपके वार्ड से नहीं आया, बाहर के आकर के आपको जो है आप उसको वोट डालकर इस्तेमाल कर दिए। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया गया। जब तक हमारे वार्ड का बच्चा हम लोग फिक्र करके उसको जब तक हम जो है जिताते नहीं, हमारे मसले हल होते नहीं। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको हॉस्पिटल चाहिए, अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अगर आपको बच्चों की एक्टिविटी के लिए ग्राउंड चाहिए, आज ग्राउंड नहीं होने की वजह से ये जितने नौजवान हैं, आज हमारे वार्ड के जितने नौजवान हैं, ये सब सारे के सारे ड्रग्स में जाने का सबसे बड़ा कारण मैदान ग्राउंड नहीं होने की वजह से
एक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो जो है बेकारी में जाकर के नशा कर रहे हैं। अगर वही बच्चे, अगर बच्चों को टाइम टेबल बना करके अपने घरों में, ये बच्चा स्कूल से आने के बाद ग्राउंड में जाकर के उसका वक्त ग्राउंड में एक्टिविटी कराएंगे, फिर उसके बाद जो भी उसके मामलात हैं वो एक्टिव भी रहेगा, सेहतमंद रहेगा। अगर हुकूमत से हमें हर जगह ग्राउंड और पार्क देते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, वॉकिंग करेंगे, सेहतमंद रहेंगे, अच्छी आबो हवा लेंगे। है आपके पास में वार्ड में है पार्क, है आपके पास में पार्क नहीं है, हमें ग्राउंड नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। ये तो छोड़िए, दूर की बात है। सबसे पहले यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। अबरार भाई सुना रहे थे मुझे, पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी मिक्स होके आ रहा है। अबरार भाई मुझे कह रहे थे कि ड्रेनेज का पानी मिक्स होकर के पीने के पानी में मिलावट हो रही। तो ये सारे चीजें जो है, बहुत छोटी छोटी चीजें भी यहां पर हमें आज तक मुहैया नहीं किया गया। तो ऐसे कई सारे मसाइल हैं, पानी का है, ड्रेनेज का है, और ये अपना गार्बेज। बहुत सारा बीमारियां आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है गार्बेज। अगर कचरा हमारे मोहल्ले से साफ, रोजाना साफ होते रहा तो सब जो है सेहतमंद रहेंगे। और मच्छर आने का कारण, मच्छर काट के बीमार होके मलेरिया के हॉस्पिटलों में पैसा कौन दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही है क्या? पता नहीं हमारे मर्द हजरात जाकर के कितनी मेहनत करते हैं, सुबह शाम अपने मेहनत लगा करके अपना पैसा 500-1000 कमा के आते हैं। इस कचरे की वजह से मच्छर काट के मलेरिया आया, बीमारी आई, टाइफाइड आया, जाओ हजारों के रुपए लगाओ और वो जाता है अपना खर्च उठाने के लिए। अब वो कर्जदार बन गया। हुकूमत सिर्फ हमें जो है कर्जदार बना रही है। तो इसलिए ईमानदार जमात, अमानतदार जमात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ किसी से जो है कि कोई मकसद नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है, अल्लाह के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के लिए ये जो है खिदमत करने वाली पार्टी है। वो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसीलिए पूरे शहर हिंदुस्तान के अंदर जो है, आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जबरदस्त तरीके से कामयाबी नजर आ रही है। तो मैं आपसे भी अपील करता हूं कि हमारे इस वार्ड के वार्ड प्रेसिडेंट अली जनाब अबरार साहब जो है, यहाँ के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सेलेक्ट हुए हैं, इनको जो है आप लोगों का भरपूर ताउन चाहिए, भरपूर साथ दे इनको, इनके कंधों को मजबूत करो। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये जो है मजलिस जो है आपके घरों तक जो है स्कीम भी पहुंचाएगी। आपके जरूरत होगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, बस एक फोन करो, आपके पास आपका बंदा हाजिर हो जाएगा। आपकी ऑफिस है, आप लोग आके इस ऑफिस से आपके जितने काम हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो कोई भी हेल्थ कार्ड हो, कोई भी आपके कोई कार्ड, आपका डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन नहीं हुआ है, अब SIR चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द SIR का प्रोग्राम शुरू होगा। आप SIR आपका सबसे पहले अगर आप लोगों के घरों को स्कीम पहुंचना है तो आप ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन नहीं होगा आपके घरों को स्कीम्स नहीं जाएंगे। आधार कार्ड में एक नाम, आइडेंटिटी कार्ड में एक नाम, राशन कार्ड में एक नाम, छोटा सा एक वर्ड चेंज होने से भी जो है आपकी स्कीम रिजेक्ट हो जाती है। तो ये चीज को गौर करो, आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी वार्ड ऑफिस में आकर के सबसे पहले वो करेक्शन कर लो, उसके बाद हमारे अबरार भाई की खिदमत जो है आपके लिए जारी हो जाएगी इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे आली जनाब अबरार साहब से भी और यहाँ की वार्ड कमेटी जो बनी है, मैं सभी से यही उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से हमें भरोसा दिया गया है कि इस वार्ड को जो है बेहतरीन अंदाज में जो है हम खिदमत अंजाम देंगे। मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला इन नौजवानों को जो है खूब तरक्यात से नवाजे, अल्लाह आप लोगों की सबकी जो है खिदमत करने वाला बनाए, आपके ज़रूरतों को जो है भरपूर मुकम्मिल करने वाला बनाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब रहमतुल्लाह तैयब साहब की हिदायत और हमारे यहाँ बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब के शरफुद्दीन साहब की सदारत में आज अल्हम्दुलिल्लाह चिकपेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में वेंकट रेड्डी नगर की वार्ड का इनॉग्रेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी खुशी का मौका, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अबरार साहब को हमने यहाँ पे वार्ड प्रेसिडेंट बनाया है। आज हमारा मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेक्युलर जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पे चलते हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर ने जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आज उसको अगर किसी ने वो मुकाम को पहुंचाया वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आज उनके मकसद को लेकर हम आपकी वार्ड में आए और आप ही के अंदर से एक चिराग निकाल के लेके आए जो हमारे अबरार भाई हैं। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे अबरार भाई इंशाअल्लाह इस वार्ड के लिए सिर्फ यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए, इनका मकसद लोगों की खिदमत करना है। और माशाअल्लाह कई सालों से ये अपनी खिदमत कर रहे हैं। एजुकेशन में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी माशाअल्लाह, एजुकेशन इनका कारोबार भी है और इनका सर्विस करने का तरीका भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिस तरह का माहौल चिकपेट के अंदर है आप तमाम जानते हैं, हम शहर के उस इलाके में खड़े हुए हैं जो बीचों बीच इलाका है, शहर का सेंटर ऑफ द सिटी है, जहां पर अगर अगल बगल आप जयनगर का इलाका देखेंगे तो इतना आलीशान है, लेकिन वही अगर हम यहाँ पे देखेंगे टैंक गार्डन का इलाका एकदम खस्ता है। क्यों है ये? इसका एक वाहिद रीजन जो है, इसका वाहिद एक रीजन जो है वो ये है कि हमारे अंदर सियासी शऊर नहीं रही, हमने सियासत को समझा नहीं, हमने सियासत को बहुत हल्के में लिया। हमने 80 साल से लोगों को, दीगर जमातों को, कभी कांग्रेस को, कभी जेडीएस को, कभी बीजेपी को, तमाम को इख्तिदार में लेके आए, लेकिन हमें क्या मिला? हमें सिर्फ और सिर्फ आज हमें जो मिला है वो है सिर्फ और सिर्फ गुर्बती मिली है। आज 2026, आज आप लोग जानते हैं हम में आपको और मेरे ऊपर खर्च कितना है। आज कर्नाटक का स्टेट का खर्च है 7.5 लाख करोड़। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमें इतना मजबूत करना, लोगों में सियासत को जगाना। सियासत बहुत जरूरी है मेरे भाई, मेरी माँ बहनों, आप लोग समझो सियासत कोई गलीज चीज नहीं। ये जो लोग करते हैं ये गलत बोलती। सियासत बहुत जरूरी। नॉन सियासी आदमी जानवर रहता सो, जानवर नॉन सियासत रहता सो। सियासत शरीयत का एक हिस्सा, शरीयत का एक हिस्सा। हर इंसान को सियासत जरूर से समझना चाहिए। अगर आज हमें समझ जाते तो हमें इंशाअल्लाह कामयाब रहते, आज ये तकलीफों में नहीं रहते। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारी इस ऑफिस में तमाम चीजें, जिस तरह हमारे सदर साहब, हमारे अबरार साहब जैसा कहे कि आने वाले दिनों में यहाँ पे इंशाअल्लाह वो तमाम स्कीमों के ऊपर काम किया जाएगा। और सबसे अव्वल जो हम दूसरे नंबर के शहरी बनाने का काम जो ये लोग कर रही, जो SIR ले का को, जो NRC आया था याद रहेंगे आप लोगों को, उसी तरह का है, उसका पीछे का दरवाजा है। अब NRC बंदी तला अदर बैक डोर है। तो SIR में सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है मुसलमानों को और दलितों को कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं रहते। बस इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारे अबरार भाई के ऑफिस में इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों की, ये जो मैपिंग कराना, ये तमाम चीजों की इंशाअल्लाह काम शुरू होता है। इंशाअल्लाह फौदे रमजान ईद के बाद इंशाअल्लाह आप तमाम मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े, आप यहाँ आकर लोगों को आपके आजू बाजू वालों को सबको लेकर आइए, जमात को मजबूत करिए। आपकी जमात है ये मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी और मेरी जमात है, ये किसी एक की जमात नहीं है। तो इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर इस वार्ड को इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल में इंशाअल्लाह जयनगर के लेवल को बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। जिस तरह जयनगर 3rd ब्लॉक 2nd ब्लॉक है, इंशाअल्लाह हमें इसे भी बनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सदर साहब का, मजहर भाई का, सब सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक अहदा दिया, मुझसे कुछ आपके लिए कुछ करने का मौका मिला है। जरूर मुझसे क्या होगा इंशाल्लाह मैं करूंगा।
और एक बात है, आप लोगों को क्या चाहिए ये मुझे बताइएगा, मैं उस पे काम करूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी बात छोटी रखता हूं क्योंकि आप लोगों से अकेले में मुलाकात करना बहुत जरूरी है, तब मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा और आपके लिए इतना दूर तक कर सकता हूं इंशाल्लाह। दुआ की दरखास्त, कभी भी आपका भाई इधर है, आप बेझिझक किसी टाइम आ सकते हैं, मेरा नंबर है, फोन कर सकते हैं। हमेशा आप लोगों के लिए मेरे यंगस्टर्स, पूरे यंग टीम है और लेडीज विंग भी हम बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। हम साथ में मिलकर कुछ ना कुछ सबके लिए जरूर करेंगे। इलेक्शन एक तरफ है, खिदमत एक तरफ है, खिदमत के लिए हम हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ की दरखास्त।